हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माई चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। हम इस टॉपिक के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में बताएंगे और हर टाइप्स का लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 3 कंपोनेंट का बना होता है: सेल, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल तो हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं आपको फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा। अब मान के चलो ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये मैट्रिक्स भी पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये क्या हो गए? फाइबर हो गए। फाइबर हो गए, मैट्रिक्स या सब्सटेंस जिसको बोल देते हैं, और सेल होते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस किसको बोला जाता है? अगर इसके अंदर से इस सेल को निकाल दिया जाए और इस फाइबर को निकाल दिया जाए, सेल और फाइबर को निकालने के बाद में जो सब्सटेंस बच जाता है उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। एक बार फिर सुने, इसके अंदर से सेल व फाइबर को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सेल का बना होता है, फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर का ये बना होता है। तो इलास्टिक फाइबर वो होता है जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन होती है, और कोलेजन फाइबर वो होता है जिसके अंदर मल्टी लेयर ऑफ प्रोटीन होती है या 3 लेयर प्रोटीन की पाई जाती है। और ग्राउंड सब्सटेंस जो फाइबर और सेल को निकालने के बाद जो सब्सटेंस बच जाता है उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो कनेक्टिव टिश्यू है वो काम क्या करता है? ये पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, या वह टिश्यू जो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है और मटेरियल का एक्सचेंज करता है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लेते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट क्या होता है? जो एक बोन को दूसरी बोन से, मान के चलो एक बोन ये है और एक बोन ये होगा, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। जैसे हमारे घुटने के ऊपर वाली हड्डी को और नीचे वाली हड्डी को लिगामेंट के द्वारा जोड़ करके रखा जाता है। अगर किसी का लिगामेंट टूट जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर क्या शुरू हो जाता है? पेन शुरू होने जाता है। कारण लिगामेंट अलग हो जाता है और हड्डी के ऊपर आपस में रगड़ लगती रहती है, जिसकी वजह से पेन होता है। नंबर 2 है टेंडेंस। टेंडेंस क्या काम करता है? एक बोन को एक मसल के साथ जोड़ करके रखता है। लिगामेंट बोन टू बोन और इसी की मसल्स को इसकी बोन के साथ में कनेक्ट करके रखता है। नंबर 3 है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये सॉफ्ट इलास्टिक बोन होती है। जैसे हमारे कान के अंदर ये क्या है? कार्टिलेज है। उसके बाद नाक के अंदर क्या है? कार्टिलेज है। ट्रेकिया के अंदर क्या है? कार्टिलेज है। जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो लेते हैं आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, तो पहले हम लेते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 2 प्रकार का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जिसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होता है और फाइबर कम होते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कम होता है और फाइबर ज्यादा होते हैं और क्लोजली पैक होते हैं। तो अभी लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब फाइबर कम और ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा। तो इसके 2 टाइप होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के, एरियोलर और एडिपोज। अभी लेते हैं एरियोलर। एरियोलर कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल के बीच में। जैसे मान के चलो ये हमारी स्किन है और इसके ऊपर जो क्या होगी? मसल होगी। मसल के बीच में क्या पाया जाएगा? एरियोलर टिश्यू। उसके बाद में कहाँ पाया जाएगा? ब्लड वेसल के चारों तरफ पाएगा, नर्व्स के चारों तरफ पाएगा, यानी कि
ब्लड वेसल और नर्व्स के बीच में पाएगा, ब्लड वेसल की लाइन के चारों ओर और नर्व्स के चारों ओर पाएगा। उसके बाद में बोन मैरो के ऊपर, जो हड्डी के ऊपर हल्की ही मांस की जो परत होती है उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के ऊपर क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कुशनिंग का काम करता है। जैसे मान के चलो हमारी हड्डी के ऊपर चोट लगती है तो ये क्या, एरियोलर जो टिश्यू होता है ये क्या करता है, उसको उसके प्रेशर को कम कर देता है। तो ये क्यूशनिंग का काम करता है, मतलब तकिया काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है और सॉफ्ट ये होता ही है। उसके बाद लेते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये बॉडी के अंदर क्या करता है, स्टोर फैट करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाएगा। और दूसरा कहाँ पाया जाएगा, स्किन के नीचे। हमारी स्किन के नीचे जो फैट जो जमा होती है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और इंटरनल ऑर्गन के चारों जो फैट जो जमा होती है उनके बीच के अंदर जो फैट जमा होती है इंटरनल ऑर्गन के बीच के अंदर उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अभी नेक्स्ट लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और मैट्रिक्स है या ग्राउंड सब्सटेंस है वो क्या होता है, कम होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर की अगर देखे जाए, रेगुलर की अगर बात देखी जाए, जैसे मान के चलो ये टिश्यू हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया फाइबर्स का। तो इसके अंदर क्या होता है, फाइबर का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है। जैसे मान के चलो इधर से हम इसको प्रेशर कर देते हैं या इधर से हम इसको तनाव देते हैं तो इस प्रेशर को क्या करेगा, ये झेल जाएगा। अगर इधर से देंगे तो इधर से प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल प्रेशर को जज़ब करता है। फाइबर्स आर अरेंजिंग ऑर्डरली पैरेलल। फाइबर्स के अंदर पैरेलल के अंदर अरेंज होते हैं और एक डायरेक्शन, एक साइड की डायरेक्शन के अंदर ये स्ट्रेंथ देता है। और पाया कहाँ जाता है, ये लिगामेंट्स के अंदर जो कि घुटनों के अंदर पाए जाते हैं, टेंडन्स कोनी वगैरह के अंदर जो पाए जाते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। उसके बाद लेते हैं इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का वो पैरेलल नहीं होता है। इसके अंदर जो फाइबर का जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडमली होता है या सभी डायरेक्शन के अंदर होता है। ऑल डायरेक्शन के अंदर इसकी फाइबर्स का अरेंजमेंट पाया जाएगा। फाइबर का अरेंजमेंट ऑल डायरेक्शन में पाया जाएगा। उसके बाद फाइबर अरेंज इन ऑल डायरेक्शन, पूरी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन के अंदर पाया जाएगा। और किसी भी डायरेक्शन से इसके ऊपर अगर प्रेशर डालते हैं या टेंशन हम खिंचाव वगैरह इसके अंदर देते हैं तो उसको ये जज़ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन होल्ड प्रेशर एंड टेंशन, ये पूरे प्रेशर को, टेंशन को झेल जाता है। उसके बाद में पाया कहा जाता है, ये जो हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। तो ये डर्मिस के अंदर पाया जाता है। सॉरी। उसके बाद लेते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है वह दो प्रकार का होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता है, जिसके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं उसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कहाँ पाया जाएगा, ये फाउंड इन बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के अंदर ये पाया जाएगा। अब लेते हैं बोन। बोन किस चीज की बनी होती है, बोन बनी होती है हार्ड मैट्रिक्स की। इनके अंदर पाया क्या जाता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ये किस चीज की होगी, हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस इनके अंदर पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्यादा झेल सकती है। बोन मास की बजाय बोन है वो ज्यादा प्रेशर को झेल सकती है। उसके बाद में आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये कार्टिलेज पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है नाक के अंदर, कान के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, ये फ्रिक्शन को, बोन के अंदर फ्रिक्शन को कम करती है। तो नेक्स्ट लेते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा या फिर ब्लड के अंदर पाया जाएगा। तो पहले लेते हैं ब्लड। जो ब्लड है फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये क्या है, ब्लड के कंपोनेंट है। तो इनके अंदर पाया क्या जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और साल्ट पाया जाता है। और ब्लड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है फाइबर। फाइबर है वो ब्लड के अंदर एब्सेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं पाए जाते। अगर बाय द वे फाइबर अगर ब्लड के अंदर हो भी जाते हैं तो क्लोटिंग ज्यादा होगी, तो
उस प्रेशर से ब्लड नहीं बह पाएगा जिस प्रेशर से वो अभी बह रहा है, तो फाइबर इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद लिम्फ। लिम्फ किसको बोलते हैं? जब ब्लड कैपिलरी के अंदर से जो ब्लड है काफी प्रेशर से बह जाता है काफी तेजी से, तो इतनी तेजी से बहने की वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड जो कैपिलरीज होती है वो लीक हो जाती है, और लीक होने की वजह से जो ब्लड जो बाहर निकल जाता है वो लिम्फ की कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या वो स्टोर कर लिया जाता है। तो उस लीकेज ब्लड को क्या बोलते हैं? हम लिम्फ बोलते हैं। और लीकेज ब्लड को के अंदर जब ये लिम्फ की जो कैपिलरी है उसको स्टोर कर लेती है, उनको नोट बोलते हैं। और ये लिम्फ काम क्या करता है? जैसे बाहर से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है। ये था हमारा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। टाइप्स दो हैं, प्रॉपर और स्पेशलाइज। प्रॉपर के देखा जाए तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज के अंदर क्या है? फाइबर कम है और मैट्रिक्स ज्यादा है। दो टाइप हो इसके, एरियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइबर कम है, फाइबर ज्यादा है और ग्राउंड सब्सटेंस है वो कम है, और फाइबर है पैक, क्लोजली पैक्ड है, काफी डेंस है इसके अंदर। इसके दो पार्ट हो गए, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर में, रेगुलर के अंदर जो फाइबर होते हैं वो पैरेलल हैं और यूनिडायरेक्शनल है, और इरेगुलर जो इरेगुलर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल है, कई डायरेक्शनल के अंदर पाए जाते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट और इलास्टिक की बनी होती है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के तीन कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और लिम्फ क्या होता है? ब्लड कैपिलरी के अंदर से जो सब्सटेंस जो लीक हो जाता है, जो ब्लड लीक हो जाता है, उस लीक होने की वजह से जो लिम्फ कैपिलरी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लिम्फ। इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।